नमो जिनाणं जीवयाणं। आज मैं आपके समक्ष षड्दर्व्य निरूपण की 13वीं गाथा का विवेचन कर रही हूँ। ये षड्दर्व्य निरूपण में हमारे धर्म, अधर्म, आकाशास्तिकाएँ, जीवास्तिकाएँ, पुद्गलास्तिकाएँ और काल का वर्णन किया गया है। पूर्व में 12 हुई थी, आज 13वीं गाथा का हम वर्णन कर रहे हैं। धम्मो अहमो आकाशं कालो पोकल चिंतवो इस लोकुति पण तो जीणे हिंग वरदन सिंह। अन्व्यार्थ ए इंद्रभूति धम्मो धर्मास्तिकाय अहमो अधर्मास्तिकाय आकाशं आकाशास्तिकाय कालो समय पोकल चिंतवो पुद्गल और जीव, ऐसे ये 6 ही द्रव्य लोकुत्ति लोक है। ऐसा वर्धन से ही यानी केवल ज्ञानी जिनेश्वरों ने पर्णतो कहा है। भावार्थ, हे गौतम, धर्मास्तिकाय जो जीव और जड़ पदार्थों को गमन करने में सहायक हो, अधर्मास्तिकाय जीव और अजीव पदार्थों की गति को अवरोध करने में यानी रोकने में कारणभूत एक द्रव्य है। और आकाश, समय, जड़ और चेतन, इन 6 द्रव्यों को ज्ञानियों ने लोक कहकर पुकारा है, यानी लोक यानी संसार। धम्मो अहमो आकाशं दवम इक्किकमायं अनंतानि यादवाणीया कालो पुक्कल जंतवो। अन्व्यार्थ, ए इंद्रभूति धम्मो धर्मास्तिकाय अहमो अधर्मास्तिकाय आकाशं आकाशास्तिकाय दवं, इन द्रव्यों को इक्किकं एक एक द्रव्य अयं कहा है। यह और कालो समय पुक्कल जंतवो पुद्गल एवं जीव, इन द्रव्यों को अनंताणी यानी अनंत कहा गया है। भावार्थ, हे शिष्य, जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि ये द्रव्य हैं। इसमें से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ये तीनों एक द्रव्य हैं। जिस प्रकार आकाश के टुकड़े नहीं होते, वह एक अखंड द्रव्य है, ऐसे ही धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय भी एक ही अखंड द्रव्य है। और पुद्गल अर्थात वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला एक मूर्त द्रव्य और जीव और अतीत व अनागत की अपेक्षा से समय, ये तीनों द्रव्य अनंत माने गए हैं। गई लखणो धम्मो अहमो ठाण लखणो भाइनम शब्दवाणं नहं ओगाय लखणं। अन्व्यार्थ, ए इंद्रभूति गई लक्षणों गमन करने में सहायता देने का लक्षण है जिसका, उसको धम्मो धर्मास्तिकाय कहते हैं। ठाण लक्षणों ठहरने में मदद देने का लक्षण है जिसका, उसको अहमो अधर्मास्तिकाय कहते हैं। और सप्तवाणं सर्वद्रव्यों को भायनम आश्रय रूप उगाह लक्षणम अवकाश देने का लक्षण है जिसको, उसको नहं आकाशास्तिकाय कहते हैं। तो ये आकाश, नव ये प्रायवाची शब्द हैं। नव को ही नह प्राकृत में बोला गया है। भावार्थ, हे गौतम, जो जीव और जड़ द्रव्यों को गमन करने में सहायक भूत हो उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं, और जो ठहरने में सहायक हो उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं। 5 द्रव्यों को जो आधारभूत होकर अवकाश दे उसे आकाशास्तिकाय कहते हैं। वत्तना लखणो कालो जीवो वोख लखणो नाणेन दंसनेन चा सुहिणिया दोहिणिया। अन्व्यार्थ, ए इंद्रभूति वत्तना लक्षण वर्तना है, जिसका लक्षण है उसको कालो समय कहते हैं। वोग लक्षणों उपयोग लक्षण है जिसका, उसको जीवो आत्मा कहते हैं। उसकी पहचान है नाणेन यानी ज्ञान, और दंसनेन दर्शन, और सुहेण सुख, और दुहेण दुख के द्वारा।
भावार्थ, हे शिष्य, जीव और पुद्गल मात्र के पर्याय बदलने में जो सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल। ज्ञानादि का एकांश या विशेषांश जिसमें हो वही जीवास्तिकाय है, जिसमें उपयोग अर्थात ज्ञानादि न संपूर्ण है और न अंश मात्र है, वह है जड़ पदार्थ। क्योंकि जो आत्मा है वे सुख दुख ज्ञान दर्शन का अनुभव करता है, इसी से इसे आत्मा कहा गया है और इन कारणों से ही आत्मा की पहचान भी मानी गई है। संध्या रुजो पाछावत वेहिवा वर्ण रस गंध फासा पुगलाणं तु लखणं। ये इंद्रभूति शब्द अंधियार, शब्द और अंधकार, जो हो प्रकाश, पहा प्रभा, छाया ते वही छाया धूप आदि ये, व अथवा वर्ण रस गंध फासा, वर्ण रस गंध स्पर्शादि को, पुगलाणाम पुद्गलों का लक्षणम लक्षण कहा है। तू पाद पूर्ति, ये गौतम, अंधकार रत्नादिक का प्रकाश, सूर्य चंद्रादिक की कांति, शीतलता, छाया धूप आदि ये सब, और पांचों वर्णादिक सुगंध, पांचों रसादिक और आठों स्पर्शादिक से पुद्गल जाने जाते हैं। गुणाणम सहोदवम एक दव शिवा गुणा लक्षण प्रजवाणं तो उभोस्य भवे। ये इंद्रभूति गुणाणम, रूपादि गुणों का आसहो आश्रय जो है, वे दवम द्रव्य हैं, और जो एक दवसिया एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं वे गुण हैं, और उभो दोनों के अस्या आश्रित हैं वे पजवाणम पर्यायों का लक्षणम लक्षण है। भावार्थ, ए गौतम, रूपादि गुणों का जो आश्रय है उसको द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य के आश्रित रहने वाले रूप रस स्पर्श आदि ये सब गुण कहलाते हैं, और द्रव्य तथा गुण इन दोनों के आश्रित जो होता है वह गुण कहलाता है। गुणों के अंदर जो पाया जाए वह पर्याय, अर्थात गुण द्रव्य में रहता है किंतु पर्याय द्रव्य और गुण दोनों में रहती है। यही गुण और पर्याय में अंतर है। एकतंग च पुहतंग च संख संठानमेव या संजोगाय विभागाय पजवाणं तु लक्षणं। अन्व्यार्थ, ए इंद्रभूति, पजवाणं पर्यायों का लक्षणम लक्षण यह है कि एकतंग एक पदार्थ के ज्ञान का, चा और पोहतंग उससे भिन्न पदार्थ के ज्ञान, चा और संख्या संख्या का, या और संठान में आकार प्रकार का संजो का एक से दो मिले हुए हो, ये और विभागाए ये इससे अलग है, ऐसा ज्ञान जो कराता है वही पर्याय है। भावार्थ, हे गौतम, पर्याय उसे कहते हैं कि ये अमुक पदार्थ है, ये उससे अलग है, ये अमुक संख्या वाला है, इस आकार प्रकार का है, ये इतने समूह रूप में है आदि, ऐसा जो ज्ञान करावे वह क्या है? पर्याय। अर्थात जैसा ये मिट्टी है, अब ये घट रूप में हो गई, ये घट उस घट से पृथक रूप है, ये घट संख्यावद है, पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, ये गोल आकार का है, ये चौरस आकार का है, ये घट का समूह है, ये घट उस घट से भिन्न है, पृथक है आदि, ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा हो वही पर्याय है। इति प्रथमो अध्यायः। नमो जिनाणं जी भयाणं। गुरुवर श्री रविंदर मुनि जी महाराज की जय। सब साधु संतों की जय। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरु मैया।